हे गाइस, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। नया टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण और पृथक्करण। ठीक है, जैसे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज अपन उसकी बात करेंगे। इसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो मिश्रण होते हैं, दो क्वांटिटी होती है, अपन एक को दूसरे में मिलाकर तीसरी क्वांटिटी बना देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अगर जो भी चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत बेसिक बताते हैं। बेसिक में कुछ भी नहीं है। मिश्रण का मतलब है कि एक ये क्वांटिटी है, सेकंड ये क्वांटिटी है। ठीक है, इनको मिला दिया और एक थर्ड क्वांटिटी बन गई, इनका एवरेज बन गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि मैंने अगर इसको 10 रुपए प्रति केजी में खरीदा था, ठीक है, इसको खरीदा था 20 रुपए प्रति केजी और मैंने इन दोनों को मिलाकर बना दिया 15 रुपए प्रति केजी में बेच दिया। ठीक है, तो अपन से पूछेगा कि किस अनुपात में मैं पहले वाली जो क्वांटिटियां थी वो किस अनुपात में लेकर आया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एवरेज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपके कंसेप्ट बिल्ड होते रहेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं होता और ये कोई अलग से टॉपिक भी नहीं होता। आता ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही है, लेकिन इसे अलग ले लिया जाता है कि अलग रखें इसको। ठीक है, अपन इसे अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सारा अपना जो नॉलेज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का ही काम आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 रुपए कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए वाली 15 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, और संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी। इसमें तो केवल एवरेज पूछ रहा है। देखिए क्या है कि 8 रुपए वाली कितनी है, 10 किलोग्राम, डायरेक्ट 8 वाली 10 किलोग्राम प्लस 10 रुपए वाली 15 किलोग्राम। ठीक है, 10 रुपए वाली 15 किलोग्राम और अपन को इसका एवरेज निकालना है, यानी नीचे टोटल का अपन भाग लगा देंगे। टोटल कितना है, एक तो है 10 किलोग्राम और एक है 15 किलोग्राम, यानी कि 25। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देखिए 10 अट्ठे 80 प्लस 15 दहाई का 150 अपॉन 25। ठीक है, ये 25 कितना हो जाएगा, 0, 15 और 8 23 अपॉन 25। ठीक है, इसको काट दो, 25 अट्ठे 200 और 25 नमे 225, 25 नमे 225, बचा कितना 5, तो 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 9.2 रुपीज, बस 9.2 रुपए, यानी कि प्रति केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, केवल एवरेज का क्वेश्चन था, दो क्वांटिटियां थी, एक तो 8 रुपए वाली थी और एक 10 रुपए वाली थी। ठीक है, अपन ने एक तो लाई 10 किलोग्राम, एक 15 किलोग्राम, टोटल निकाल के एवरेज निकाल दिया इसका 9.2 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर का कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। देखिए क्या कह रहा है कि एक मिश्रण है हमारे पास 40 लीटर का। ठीक है, और इसके अंदर है हमारे पास मिल्क और वाटर। ठीक है, इतना कह रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है। ठीक है, अब इसका 10% देखिए आप, अगर पानी की मात्रा 10% है तो 4 लीटर तो हो गया पानी। ठीक है, बाकी कितना बचा 36, यानी कि 36 लीटर क्या हो गया, दूध। सॉरी, 4 लीटर तो है पानी और 36 लीटर क्या है, मिल्क है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि मैंने एक नया मिश्रण तैयार कर दिया, उसके अंदर मैं कुछ पानी मिला रहा हूं, कि कुछ लीटर पानी मिला रहा हूं, लेकिन उसमें जो पानी मिला रहा हूं उस मिश्रण में 20% पानी की मात्रा है। ठीक है, कोई नया मिश्रण है, उसके अंदर 20% क्या है, पानी है। ठीक है, वाटर है, और उसके बाद 20% अगर पानी है तो 80% क्या होगा, दूध होगा। ठीक है, तो लीजिए 80% क्या हो गया, मिल्क हो गया। अब देखिए क्या है, 80% किसके बराबर हो जाएगा, 36 के लीटर के, क्योंकि अपन दूध तो छेड़ ही नहीं रहे ना, दूध तो 36 का 36 ही रहेगा, अपन ने कुछ पानी मिलाया है। ठीक है, तो जो 80% है वो बराबर हो जाएगा 36 के। ठीक है, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, 36/80 × 100। ठीक है, 36
बटा 80 इंटू 100। ठीक है, इसको काट दो, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से ये 4 बार, 4 से ये 9 बार, 9 पंजे 45 लीटर। यानी जो 100% है टोटल अब क्या हो गया 45 लीटर। ठीक है, टोटल अब 45 है, पहले अपन को दे रखा है 40 लीटर, यानी कितना पानी मिलाया होगा 5 लीटर। ठीक है, तो पानी की मात्रा कितनी मिलाई होगी 5 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में 60% चीनी है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में चीनी की प्रतिशत कितनी होगी? देखिए क्या कह रहा है कि जो टोटल है मेरे पास वो है 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर है, इसके अंदर जो 60% है वो चीनी है। ठीक है, तो चीनी यानी शुगर अगर 60% है तो कितनी हो जाएगी इसका 60%? 1.8 लीटर। तो 1.8 लीटर क्या हो गई? चीनी हो गई। तो बाकी क्या बचा? पानी है, बिल्कुल पानी है। तो दूसरा क्या है? वाटर। तो वाटर कितना हो जाएगा? 3 में से 1.8 घटा दो, 1.2। ठीक है, 1.2 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। अब ऐसे कह रहा है कि मैंने इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, यानी जो पहले जो वो था क्या था? मिश्रण था, 3 लीटर था, अब कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा टोटल पानी मिलाने के बाद। ठीक है, अब ऐसे पूछ रहा है कि जो नया मिश्रण है जो बना है 4 लीटर, उसके अंदर अपन को चीनी की प्रतिशत पूछ रहा है। चीनी कितनी है? 1.8। ठीक है, 1.8 चीनी की प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल का भाग लगा देंगे इंटू 100। ठीक है, क्लियर है। 4 से ये कट गया 25 बार, और 25 से ये हो जाएगा 25 8 200, 0 20 और 45, यानी कि 45 लीटर। ओ सॉरी, परसेंटेज। ठीक है, 45%। ठीक है, यानी जो नया मिश्रण है 4 लीटर वाला, उसके अंदर चीनी कितनी प्रतिशत है? 45%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। देखिए चलिए आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि तो एक तो क्वांटिटी है मेरे पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम। एक क्या है? 65 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि मैंने इनको मिलाकर एक तीसरी क्वांटिटी बनाई है। ठीक है, इस तीसरी क्वांटिटी को बनाया है मैंने, और इसको मैंने इस तरीके से बेचा है कि मुझे 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, और 10% का लाभ हो जाए तो कितने रुपए में बेचा है इसने? ये बेचा है 68.20 रुपए में। देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, जब भी अपन मिश्रण में अपन एलिगेशन लगाएंगे यानी इनको पृथक करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये है, ये वाला है और इसका जो एवरेज है, तीनों सेम होने चाहिए। सेम का क्या मतलब है? अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, और एक चीज बता दूं, जैसे अगर यहां पर लीटर में है, यहां लीटर में है, तो यहां भी लीटर में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां परसेंटेज दे रखी है, यहां परसेंटेज दे रखी है, तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहां पर भी परसेंटेज वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपन को क्या दे रखा है? अपन को अभी एसपी दे रखा है, और एसपी कितना दे रखा है? 68.20 रुपए प्रति केजी, यही दे रखा है बिल्कुल। और कह रहा है मुझे 10% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब 10% का प्रॉफिट हो गया, यानी देखिए 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 10% का मतलब यानी 10 में अगर खरीदा है तो 11 में बेचा है। ये सब आपको क्लियर है बिल्कुल? 10 में खरीदा है, 11 में बेचा है। अब ये जो 11 रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा? अपना एसपी के बराबर। तो 11 रेशियो बराबर हो गया 68.2 के, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 11 छिके 66 और कितना जाएगा उधर? 2, तो 11 दूना 22, यानी 6.2। 1 रेशियो का मान 6.2। अपन को क्या निकालना है? ये रहा सीपी 10, यानी सीपी क्या हो गया? 662 हो गया, 62 रुपीज प्रति
केजी, यानी 62 रुपीज प्रति केजी। अब देखिए यहाँ पे 62 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, और अपन ने इसका सीपी भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, क्या करते हैं अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन में, ये करते हैं कि एक क्वांटिटी जो है ये सेकंड क्वांटिटी है, ये इसका एवरेज होता है, ठीक है। तो देखिए हमेशा याद रखना क्या आएगा, जो बीच में आएगा ना वो इससे तो बड़ा होगा, यानी दोनों में से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। देखिए ये इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तब तक अपन एलिगेशन लगा ही नहीं सकते, ठीक है। ये जो बीच वाली क्वांटिटी है एक से तो छोटी होनी चाहिए, दूसरी वाली से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है। अब देखो सीधी सी बात है, बड़ी में से ये 65 में से 62 घटा दो, कितना हुआ 3, ठीक है। अनुपात इसमें से इसको घटा दो, यानी 62 में से 60 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। यानी जो अनुपात आया वो यह अनुपात आया पहले वाले का किस अनुपात में मिलाया गया होगा कि वह 62 रुपए में, मतलब 62 रुपए की बना दी उन्होंने, ठीक है। यानी 3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ए नंबर का। देखिए क्लियर है, मैंने क्या बताया आपको कि जो बीच वाली जो वैल्यू है वह भी पहले सीपी ही होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली दोनों सीपी है, तो मैंने इसका सीपी निकाल दिया, ठीक है। इसको इसमें रख दिया, अब इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है। आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, अपन रेशो निकालते रहेंगे इनका, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और उतना ही भाग पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी बराबर हो जाते हैं वो। देखिए क्या कह रहा है कि मदिरा यानी कि वाइन, ठीक है, वाइन, और एक है वाटर, ठीक है। अनुपात दे रखा है अपन को 3:1, ठीक है, 3:1 दे रखा है। अब कह रहा है कि मैंने मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, यानी कि पूछ रहा है कि कितना निकाला होगा आपने कि और पानी मिलाया जाए तो मदिरा और इसमें कितने का अनुपात हो जाएगा, 1:1 का। यानी अब जो अनुपात है पूरा खेल खेलने के बाद अब बचा इनका 1:1। यानी देखिए सीधी सी बात है, इसने क्या किया है, पानी को मिलाया है, ठीक है। तो पानी को तो छेड़ा है इसने, लेकिन वाइन को छेड़ा है क्या, नहीं छेड़ा। यानी अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, कर दो बराबर, इसको बराबर कर दिया 3 से, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है, क्योंकि दोनों गुणा होंगे। अब वाइन तो हो गई बराबर, ठीक है, और वाइन को उसने कहा है कि मैंने छेड़ा भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि ये तो 1:1 है, ये हो गया 3:1, यानी इसने पानी कितना अनुपात मिलाया है, 2 अनुपात मिलाया है, ठीक है। पानी तो अपन को समझ में आ गया कि इसने 2 अनुपात मिलाया है। अब ऐसे कह रहा है कि मैंने कितना भाग निकाला होगा, यानी दो भाग किस पर, इस टोटल पर। टोटल कितना है इसका 3, तो यहां है वाइन और 3 है वाटर, यानी 6, ठीक है। यानी कितना भाग हो गया, 1/3 भाग, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी है, बिल्कुल बी है, क्लियर है। चलिए 1/3 भाग जो है निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए या ऐसे कह दे कि पूरे 6 में एक जो पूरे 3 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया जाएगा, ठीक है, एक ही बात है, दोनों चीज एक ही होती है, चाहे निकाल लो चाहे मिला लो। अब कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ है शायद, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी टोटल जो है वो है 12,500 स्टूडेंट्स, ठीक है, 12,500। अब कह रहा है कि जो 50% तो लड़के और 75% लड़कियों ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, यानी पास कर लिया। अब यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है, यानी कि एवरेज, ठीक है, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई। देखिए सीधा सा पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या बतानी है। पहले तो आप इसको मिक्स कीजिए, यानी मिश्रण बनाइए इसका। कह रहा है कि जो बॉयज हैं वो है 50%, ठीक है, और 60% 70% क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है। अब नीचे जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60%, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए 60 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, आराम से लग जाएगा, लगा लो। 70 में से 60 गए तो बचता है कितना, 10, और 60 में से 50 गए तो 10:10, यानी अनुपात क्या आ गया, 1:1, ठीक है। अब ये क्या है, ये है बॉयज
और ये है गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है, 1:1 यानी कि वो बराबर बराबर है। अब देखिए चाहे ऐसे कर लीजिए, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें 2 का भाग लगा लीजिए, लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। या अगर आपको देखो बेसिक से चलना है तो 1 और 1 कितना है, टोटल रेशियो है 2 का, तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 12,500 के। 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 0। 1 रेशियो का मान क्या आ गया, 62 और 6250। तो लड़कियां कितनी रेशियो है, 1 रेशियो ही है, तो आंसर लड़कियों का यही हो जाएगा कि जो गर्ल्स है अपनी वो 6250 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक बर्तन में 27 लीटर शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है, ठीक है, कोई मिश्रण नहीं है, शुद्ध दूध है। फिर 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, ठीक है। दोबारा 1/3 मिश्रण को इस तरीके से ही मिश्रण निकाला जाता है, तो इतना ही पानी मिलाया जाता है, यानी सेम प्रक्रिया 2 बार हो रही है 1/3 वाली, ठीक है। तो कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, क्या कह रहा है कि पहले ये देख लीजिए कितना है, टोटल 27 लीटर है, टोटल कितना है 27 लीटर, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 भाग को क्या कह रहा है कि 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, यानी अगर ये दूध है, दूध तो ये पानी है, यानी 3 में से 1 को पानी के द्वारा, मतलब 3 में से 1 भाग दूध को हटाकर वो मिश्रण बना रहा है, ठीक है, यानी कि विस्थापित कर रहा है, यानी जो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, यानी 3 में से 1 गया तो 2। ये कितना है, ये तो टोटल मिल्क है, और अब इसके अंदर बचा हुआ मिल्क कितना है, इसके अंदर से 2 वो निकाल लिया अपन ने, तो बचा हुआ मिल्क कितना है, शेष लिख देता हूं इधर, रिमेनिंग शेष कितना है, 2 है। ऐसी प्रक्रिया वो 2 बार कर रहा है, 3 में से 1 घटाकर 2 बचा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 बार हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव है। सक्सेसिव में गुणा होता है, 3 3 9, 2 दूना 4, ठीक है। ये तो है टोटल, ये कितना है टोटल, और ये जो है बचा हुआ दूध है, ठीक है। ये कह रहा है कि दूध और पानी का मुझे अनुपात बता दो, तो ये तो है दूध। अब टोटल 9 है, 9 में से 4 घटा दो, 5 क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए समझ में आया होगा कि 1/3 को पानी से विस्थापित कर रहा है, यानी इसमें से पानी को हटा रहा है, तो 3 में से 1 गया तो 2, बचा हुआ दूध क्या है 2, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो, और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। 9 और 4 तो 4:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो 27 लीटर का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, है ना, ये केवल गुमराह करने के लिए दे रखा है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर का। देखिए कह रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7 और 3 है, ठीक है। 2 और 1 का अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाए। देखिए क्या कह रहा है कि जो टोटल है मेरे पास वो है 80 लीटर, ठीक है, और पहले अनुपात क्या है किसका, मिल्क और वाटर का, कितना है 7:3 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये ऐसे कह रहा है कि मैं इसमें कुछ पानी मिला रहा हूं, कितना लीटर मिला रहा हूं वो तो अपन को निकालना है। इसमें पानी मिलाकर वह अनुपात को बदल रहा है 2:1 में, ठीक है। ये पहले जैसा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसने दूध को पानी को छेड़ा है, दूध को थोड़ी ना छेड़ा है, तो दूध को नहीं छेड़ा है तो ये तो बराबर होना चाहिए था, दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे करना पड़ेगा, इसको तो करना पड़ेगा अपन को 7 से गुणा, यानी 14 बनाने के लिए, और इसको करना पड़ेगा अपन को 2 से गुणा। अब अगर यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा, और यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब मिल्क को अपन ने छेड़ नहीं रहे, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, यानी 6 से 7 एक रेशियो में कुछ ना कुछ पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। यानी कितने रेशियो का अंतर है, 1 रेशियो का। अपन को 1 रेशियो का मान निकालना है। पहले आप देख लीजिए कैसे निकलेगा, ये टोटल कितना मिश्रण है
7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6 20। तो जो 20 रेशो है वो टोटल अपने पास कितना है 80 लीटर। ठीक है, और एक किसके बराबर हो जाएगा 4 के, और अपन को पूछ भी 1 का ही रहा है तो 4 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 1 को 4 से गुणा कर दो, 4 लीटर क्या मिला रहे हैं अपन, पानी मिला रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए मिक्सचर और एलिगेशन के, मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्तन ए और बी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 6:1 है। ध्यान से समझिएगा, बर्तन ए और बर्तन बी के से किस अनुपात में दूध निकाला जाए। देखिए निकाला जाए या मिलाया जाए, बात एक ही है। निकाल लोगे तभी भी उसी अनुपात में बन जाएगा, है ना, और अगर डाल दोगे तो भी उसी अनुपात में बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए सीधी सी बात है, क्या कह रहा है कि एक बर्तन है ए, एक बर्तन है बी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहले ए में तो है 3:5, क्या क्या है, दूध और, यानी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, मिल्क और वाटर। इसमें भी मिल्क और वाटर है। इसमें दे रखा है 3 और 1, सही बात है, नहीं 3 और 5। और इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 6 और 1। ठीक है, और इनका जो मतलब एक तीसरा मिश्रण बनाया है इन्होंने, है ना, सब मिलाने के बाद ये टोटल है 1:1। क्या है, वही है मिल्क और वाटर। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए जो रेशो है इनका योग कीजिए। ये कितना है 8 है, ये कितना है 7 है, और ये है 2। और इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लो, एक ऐसी संख्या जिसमें इन सबका भाग जाता हो, क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी, यानी वो जो हो जाएगा टोटल अपना मिश्रण हो जाएगा। तो ये हो गया, लीजिए 56 लीटर टोटल निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब सीधी सी बात है, अपन चाहे मिल्क में एलिगेशन लगा ले या वाटर में एलिगेशन लगा दे, आंसर सेम आने वाला है। तो देखिए मैं मिल्क में लगा के दिखा रहा हूं आपको। मिल्क में लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए 8 रेशियो बराबर 56, 8 में 56 का भाग रहेगा 7 बार, तो 7 को इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि मैं मिल्क में लगा रहा हूं। 7 किया 21। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 7 को 56 में भाग दो 8 आएगा, 8 को 6 से गुणा कर दो मिल्क वाले को 48। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ, 2 का 28 में भाग लगाओ और 2 का 56 में भाग लगाओ, कितना आएगा 28, 28 एकम 28। ठीक है, अब अनुपात निकाल लो, एलिगेशन लगा लो इसके अंदर। एलिगेशन कैसे आएगा, 28 में से 21 गएंगे तो कितना बचेगा 7, और अगर 48 में से 28 गए तो कितना बचेगा 20। यानी अनुपात जो आया वो क्या आया लास्ट में 20:7। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट ए हो जाएगा। आप एक बार इसमें वाटर में लगाकर देखिएगा, इसी तरीके से, बस इसमें अपन ने लगाया मिल्क में, अब आप लगाइए वाटर में, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, मैं लगा के दिखा दूं, देखिए वाटर में लगा लेते हैं। वाटर में कैसे लगाएंगे, 8 का भाग 56 में लगाओ 7, तो 7 पंजे 35, क्योंकि वाटर है। 7 में 56 का भाग लगाओ 8 बार, 8 एकम 8। ठीक है, 8 8 7 56 7 5 35 7 8 हाँ ठीक है, और ये है 2 28 28 एकम 28। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन लगा दो, 28 में से 8 गए तो 20 और 35 में से 8 गए तो 7, तो वही आ गया आंसर 20 और 7। ठीक है, क्लियर है। चलिए दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, 8 तक हो गए अपने। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते करने की कोशिश किया करें हमेशा। कह रहा है कि दूध और पानी अनुपात दे रखा है 7 और 3 का, 7 और 5। ठीक है, और कह रहा है कि 15 लीटर मैंने इसमें पानी मिलाया है और मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, साफ दिख रहा है आपको कि इसमें इसने दूध को नहीं छेड़ा है, और वाकई में क्वेश्चन में भी कह रहा है कि मैंने नहीं छेड़ा है, और इसको वाटर को छेड़कर इसने 5 से 8 बना दिया। यानी कि कितना लीटर मिलाया है, इसमें कह रहा है 15 लीटर मिलाया है। तो अपन को क्या दिख रहा है, कितना मिलाया है 3 रेशो, 3 तो रेशो में मिलाया है। ठीक है,
तो 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 15 के। 1 रेशो बराबर हो जाएगा 5 के। अपन से पूछ रहा है कि जो मिश्रण में, अंतिम मिश्रण में यानी नए मिश्रण में किसकी मात्रा? पानी की कुल मात्रा। तो पानी की कुल मात्रा कितनी है नए वाले में? 8 रेशो। तो 8 को 5 से गुणा कर दो, 40 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है। ठीक है, किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो जाए? देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप नीचे से चलिए, क्वेश्चन को पीछे से चलिए। 25% का लाभ, 25% का लाभ कब हो रहा है? वो पानी मिला रहा है, लेकिन इसने लाभ पर बेचा है किस रुपए में बेचा है? 20 रुपए में बेचा है। तो इसका मतलब क्या होता है? 1/4, 25% का। तो अगर 4 में खरीदा होगा तो 5 में बेचा होगा। ठीक है, तो 5 रेशो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर, क्योंकि वो बेच रहा है 20 में। तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगी? 16 रुपए। ठीक है, अब आ जाइए मिश्रण में। मिश्रण में ऐसे कह रहा है कि मेरे पास एक तो है 25 रुपए प्रति क्या है? लीटर रसायन है, और इसके अंदर पानी मिला रहा है। पहले क्या है? पहले पानी 0 रुपए प्रति लीटर, यानी इनका जो ये है मिश्रण, ये सेकंड है पानी वाला। इसमें मिला देगा तो क्या बन जाएगा? 16 रुपए प्रति लीटर। पानी तो 0 का होता है ना, यानी कि फोकट का मान के चलते हैं अपन। तो इसमें एलिगेशन लगा लो। 16 में से 0 गए तो 16, और 25 में से 16 गए तो 9। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 16:9। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ कि 25 रुपए का रसायन, पानी 0 रुपए का यानी फोकट का, इसने मिला दिया, 16 रुपए का मिश्रण बन गया, एलिगेशन लगा दिया 16 और 9 का, यानी अनुपात आ गया 16 और 9। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि मिश्रण और एलिगेशन जो है, मिक्सचर और एलिगेशन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, या तो नेक्स्ट क्लास में या उससे अगली क्लास में इसको अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है, अगर आपको प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस सेशन को, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छे इसके मिक्सचर और एलिगेशन के अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।